और रही हराने की, अब हम ना लड़ रहे खतौली में, अब हम ना लड़ रहे मैनपुर उसमें मैनपुरी में, जहाँ से अखिलेश माल में मरहूम मुलायम सिंह यादव जी है। आजमगढ़ हम ना लड़े, रामपुर हम ना लड़े, जब किसने हरा दिया, जब किसने हरा दिया, जब भी हमने हरा दिया। वो अगर देखिए क्या होता है आपको नहीं पता, अगर हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती चाहिए। 4 विधायक बना दिए मुसलमान, किस फिर वही बात आ गई यार, मैं किसान आदमी, मुझे तुम बैल निभा दो 4 और वो हल में चले ना, तो मेरे किस काम के, वो मेरे किस काम के भाई। तो ऐसे बैलों का मुझे का 4 डालना, तो ऐसे विधायकों का हमें 4 डालना, 4 बना दो 40 बना दो। गुजरात के अंदर सरकार बना रहे हैं केजरीवाल। कौन? केजरीवाल ने तो उत्तराखंड में भी सरकार बनाई। अब लोगों को बताया जा रहा है कि केजरीवाल जी का जो मंत्री है वो तो मालिश करवा रहा है, वो तो मुर्गा बिरयानी कोरमा खा रहा है। मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट से उन्हें इजाजत मिली थी। किसको? कोर्ट से ये इजाजत मिली थी, मालिश करवाओ। आप यहाँ दिल्ली में आए हैं और कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूत है, तो क्यों आम आदमी पार्टी को हराने आए हैं आप? आम आदमी पार्टी का मजबूत? हाँ, आम आदमी पार्टी मजबूत तो हमारे वोट से है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जब शुरू में चुनाव लड़े तो 28 सीट आई, उसके बाद मुसलमान ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से हट गए और उन्होंने जो ना 67 सीट मुसलमानों ने दी। केजरीवाल कहते कि 67 सीट हमारे एजेंडे पर आई। अरे तुम्हारे एजेंडे पर नहीं आई थी, मुसलमान सुबह को 6 बजे बीजेपी को हराने के लिए तुम्हें वोट दिया था। तुमने जो वादे किए वो काम पूरे किए। एक वादा आपने ज्यादा किया, मैं मानता हूँ, महिलाओं को फ्री, और आप फिर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी सीट का जो मार्जिन होता है वो 1200 और 1500 रह जाता है। और जब मुसलमान ने आपको हराने के लिए वोट दिया था, यानी कि बीजेपी को हराने को, आपको आपकी वोट का परसेंटेज था सीटों का 15,000 20,000, और जहां हम खड़े ना यहाँ 42,000 से सीट जीती थी। तो जब मुसलमान थोड़ा रिटर्न कांग्रेस पर हुआ, हम तो लड़ने नहीं थे चुनाव यहाँ, और केजरीवाल जी की नीतियों को जान चुका तो उनका मार्जिन घट गया, सीट 63 रह गई। तो केजरीवाल को हराने हम कहें, केजरीवाल तो खुद ही हार रहा भाई। केजरीवाल आरएसएस का पिट्ठू है, आरएसएस ने ही केजरीवाल को रामलीला ग्राउंड में बिठाया था। अन्ना हजारे भी उनका एजेंट था, इसलिए एक प्रोपेगेंडा तैयार हुआ और केजरीवाल आरएसएस के रूप में बाहर निकलकर आया, बीजेपी वालों को चकमा दे दिया। बीजेपी वालों से भी तेज है केजरीवाल, बीजेपी वालों के सामने फिर पार्टी बनाकर खड़ी कर दिया। बीजेपी वालों का जो पिट्ठू था वही सिर में दर्द बना हुआ है। केजरीवाल को तो पकड़ना, अन्ना हजारे को भी नहीं छोड़ रहे आप तो। अरे भाई, अन्ना हजारे को इसलिए नहीं छोड़ रहा, भ्रष्टाचार पे तो खड़े हो गए जब बीजेपी की सरकार आ गई। कहाँ लोकपाल, कहाँ किसानों के लिए, कहाँ मुसलमानों के लिए, कहाँ एनआरसी के लिए बोले? अन्ना हजारे जी बोले हैं क्या? ऐसी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ। और मुझे तो ये भी पता नहीं कि अन्ना हजारे जी इस दुनिया में है या चले गए। जब मैं कोई देख जब मैंने भाई, जिंदा जो आदमी होता है वो अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। तो इस बात से साबित होता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अन्ना हजारे बीजेपी के आरएसएस के एजेंट हैं। सारा काम अन्ना हजारे करें, आप क्या करेंगे? सारा काम अन्ना हजारे भाई हम तो कर रहे हैं। अन्ना हजारे आइए, अगर अन्ना हजारे कुछ करना चाहते हैं तो बीजेपी के खिलाफ बैठिए। रामलीला ग्राउंड तो मौजूद अभी वही रामलीला है, हम साथ देंगे। और पहले भी हमने साथ दिया है, पहले भी हमने साथ दिया है। रमजान का महीना था जब धरना चल रहा था, तो हमारे तमाम मुसलमान भाई वहीं रोजा अफ्तारी करते थे, वहीं धरना दे रहे थे। जो जिलों में पूरे देश में धरने चल रहे थे, मैं भी धरने पर बैठा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, डाकखाने चौराहे पर हम रोजा अफ्तार वहीं क्या करते थे। अन्ना हजारे एक देखो, घर के परिवार के सारे लोग सब नहीं करते, घर का जो मुखिया होता वही तो करता है। तो जब अन्ना हजारे को मुखिया बना दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल के खिलाफ, सारी सरकार जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप चलोगे, तो हम उनके पीछे ही तो चलेंगे, हम उनके आगे कैसे चल जाएंगे? अब उनका काम था, पूरा हो गया। अन्ना हजारे जी का बीजेपी को लाना था और वो अपने घर बैठ गए। आपका काम कब पूरा होगा? बीजेपी को जिता के होगा? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में हाँ। कोई एक सीट बताओ हमारी वजह से जीती हो? 403 में, 402 में 7 सीटें ऐसी है जहां अखिलेश यादव को आपने नुकसान पहुंचा। 7 सीटें। हाँ। कितने अखिलेश जी कितने सीटें आई हैं? जो भी आई हो 111 सीटें आई ना, शहरी 124 है। चलो 7 हमारी वजह से 7 हमारी वजह से हो गए, तो 124 और 7 131। तो फिर सरकार कौन बना रही था? पहले 3 इलेक्शन की तो आप भी तो समर्थन देते ना। किसको देते समर्थन? अखिलेश को देते। सुनिए भाई, सुनिए, हम अपनी शर्तों पर देते समर्थन। और रही हराने की, अब हम ना लड़ रहे खतौली में, अब हम ना लड़ रहे उसमें मैनपुरी में, जहाँ से अखिलेश माल में मरहूम मुलायम सिंह यादव जी है। आजमगढ़ हम ना लड़े, रामपुर हम ना लड़े, जब किसने हरा दिया,
जब किसने हरा दिया? जब भी हमने हरा दिया। वो अगर देखिए क्या होता है आपको नहीं पता, अगर हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कोई मीडिया वाला बहन जी को नहीं कहने का कि बहन जी चुनाव लड़ी वहां, अगर बहन जी चुनाव ना लड़ती और वो सारा वोट अखिलेश को मिल जाता तो बीजेपी ना हार रही थी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमने 7 सीट हरा दी, 7 वो हराई ना हमने उनको सबक सिखाया कि हम अब जाइयो कर सको। नजाकत भाई, आप जो है बहन जी को बुरा कह रहे हैं, वैसी साहब कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं बुरा नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं, मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया वाले कभी बहन जी को नहीं कहते, क्योंकि उनके पास अपना बैंक बॉर्डर पार्टी है। जिस दिन हमारे पास बैंक बॉर्डर पार्टी हो जाएगी अपना, तो हमें भी कोई नहीं कुछ कहने का। एक कहावत है गाँव में कि गरीब की जो मिसेज होती है वो सबकी भाभी होती है, अच्छा। और जो अमीर की होती है वो सबकी बड़ी भाभी होती है, यानी कि वो सम्मानित नजर से देखा जाता। यही काम हमारे साथ हो रहा है। आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा है? अभी जो ना तमाम राजनीतिक लोग, मीडिया के लोग ये समझ रहे हैं कि इनके पास बैंक बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं। ओवैसी साहब नेता तो बढ़िया है, मगर आने वाले वक्त में, आपने 22 की बात कही ना, 27 में बिना ओवैसी साहब की पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बननी, और 24 में इसका रिजल्ट आपको देखने को। ये तो बड़ी बात है, पहले भी आप कर रहे थे, हर जगह कर रहे हो। तो एक बात सुनियो, तो और क्या हम छोटी छोटी बात करें? अरे भाई आदमी सुनो, हर आदमी का अधिकार है बड़ी बात सोचना, बड़ी बात करना। अगर हम कर रहे हैं तो कौन सी बात कर रहे हैं? अभी केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 220 सीट हम लाएंगे एमसीडी में, 220 हम लाएंगे। अगर हम 15 की 15 जीत लेंगे तो कौन सा हम कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? वे तो 220 जीत सका, आपका कोई सवाल नहीं है। हम 15 की 15 जीत रहे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। मतलब हमारी कमी और उनकी कमी जो कुछ नहीं, यानी कि हम खेल ले तो गिल्ली डंडा, वो खेल ले तो टूर्नामेंट। यो कौन सा यो कौन सा तरीका? अरे तो पैदल चल रहे, उनके साथ चले जाइए। कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी जी पैदल नहीं चल रहे। राहुल गांधी जी अपने चुनाव में जो उनको बोलना तो आता नहीं उन पर। अच्छा। पढ़े लिखे तो है, मगर राजनीतिक उनको कुछ आती नहीं। वो गुजरात के चुनाव से, हिमाचल के चुनाव से जान बचाते हुए और पैदल यात्रा। जय भीम लिख के घूम रहे, साथ कोई नहीं। नहीं, देखिए अभी आपने देखा ना कितना जलवा था। जय मीम का मतलब है मुसलमान जिंदाबाद, और जय भीम का मतलब है संविधान जिंदाबाद। इस देश में जय का मतलब जिंदाबाद होता है, जय का मतलब जिंदाबाद होता है। इस देश में संविधान रहेगा तो यहाँ मुसलमानों को, अति दलितों को और पिछड़ों को इंसाफ मिलेगा, इसलिए नारा दिया। तो आपको सिर्फ 15 सीटों पर मुसलमानों का दर्द दिखाई देता है, लड़िए ना पूरे सीट पर आप। देखिए मेरी बात सुनिए मेरे भैया, आप गांव में रहते हैं या शहर में? पहले ये बताओ। मैं दोनों जगह रहता हूँ। दोनों जगह रहते हैं। गांव में क्या होता है, गांव में एक तरफ घर होता, एक तरफ घेर होता है। तो वहाँ पहले घर बनाया जाता है, घेर बाद में बनाया जाता है। तो हम पहले जो अपने मुसलमान भाई हैं, जो हमारा घर है, पहले उस घर को मजबूत कर ले, बाकी फिर लड़ेंगे भाई, बाकी फिर लड़ेंगे। घेर को तो बाद में बनाएंगे ना। अब घेर हमने बना लिया, घर हमारे है नहीं, तो हमें तो लोग बेवकूफ कहेंगे। यानी कि जो मुस्लिम बहुबल क्षेत्र सीट है, वहां तो हम लड़े ना, और वहां चले जाए हम जो, और मतलब जो पार्टियों का बैंक वोट है, तो हमें कौन वोट दे देगा? पहले 15 जीतेंगे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 250 पर लड़ेंगे। तो आप मुसलमान की मुत्तहिद की बात कर रहे हैं, है ना? अमानतुल्लाह खान, उनको साथ दीजिए ना, किसका? जीतेंगे वो। कौन? अमानतुल्लाह खान। देखिए मुसलमान दो तरह के हों, मुसलमान भी दो क्वालिटी के हों। कौन से बताओ? एक तो राजनीतिक करने वाला मुसलमान, झूठा सलाम, झूठी राम, झूठी जय श्री राम बोल रहे हैं भाई मुसलमान, मैं दिखाऊंगा। और एक मुसलमान होता है अपने किरदार के साथ ना तो समझौता करता है ना अपने जमीर को बेचता है। वो जो मुसलमान है, वो मुसलमान है विधायक बनने के लिए। मैं अमानत भाई को नहीं कह रहा, जो और हैं। आप अमानत भाई की जो बात कर रहे हैं, अमानत भाई तो यहाँ विधायक है ही, मैं उनको क्या बनवाऊंगा, क्या घटवाऊंगा? जो तमाम मुसलमान विधायक हैं या MP MLA हैं, जैसे दिल्ली में दंगा हुआ, अमानत भाई भी उसमें है। अमानत भाई ने तो खैर बहुत कुछ किया, और तमाम विधायक थे हमारे, वो बोल रहे नहीं। मुसलमान होते तो बोलते। MP 23 मौजूद हमारे देश के अंदर, 2 ही बोलते हैं, बाकी और तो नहीं बोलते। तो वे मुसलमान हैं सिर्फ राजनीति पाने के लिए, राजनीति करने के लिए। वैसे उनका कोई मामला मुसलमानी वाला नहीं है। बिल्किस बानो पे खामोश है बिल्कुल। देखिए मैं बताऊं, केजरीवाल का तो खुला एजेंडा। अच्छा। दिल्ली के लोग समझे या ना समझे, केजरीवाल, आप समझाएं दिल्ली देखो केजरीवाल ने सीधी बात बता दी कि देख भाई, तो तुम मुझे पहचानो या मत पहचानो, मैं बिल्कुल RSS का सगा बेटा मैं हूँ, RSS का सगा बेटा मैं हूँ। अगर बिल्किस बानो पर वो बोल जाएंगे तो उनको पता ना कि उनके जो अपराधी हैं RSS के वो लोग हैं। अच्छा।
आरएसएस के वो लोग हैं, उनको हक और इंसाफ मिल जाएगा, उनको हक और इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहे। वरना जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश का होता है, और जुल्म किसी के भी साथ हो उनको बोलना चाहिए। आरएसएस की चुप्पी, केजरीवाल की चुप्पी इस बात की गवाही है कि वो आरएसएस के एजेंडे पर काम गुजरात के कर अंदर रहे हैं। सरकार बना रहे हैं केजरीवाल। कौन? केजरीवाल ने तो उत्तराखंड में भी सरकार बनाई, उत्तराखंड में भी बनाई थी। तो बना लिया ना सर। देखो पंजाब का मामला और है और गुजरात का और है। गुजरात का मामला और कैसे है। अलग है समझाओ। दिल्ली मॉडल समझा रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली मॉडल बताना ना आप लोग वहाँ जाके, ओखला का मॉडल देखो, मुश्ताबाद का मॉडल देखो, सीमापुरी का मॉडल देखो, मॉडल देखना तो देखिए। ये ओखला का और जो है मुस्तफाबाद का मॉडल आप समझाइए क्या है। क्या मॉडल है भाई? वो कह रहे हैं हमने सफाई दी, पानी दिया, स्कूल बनाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया। या तो वो ये अपनी मानसिकता साबित करें कि मैं मुसलमान विरोधी हूँ, या फिर वो झूठा प्रचार ना करें। भाई विकास जब होना चाहिए। 3-4 विधायक बना दिए मुसलमान। किस फिर वही बात आ गई यार, मैं किसान आदमी, मुझे तुम बैल निभा दो 4, और वे हल में चले ना, तो मेरे किस काम के? वो मेरे किस काम के भाई? तो ऐसे बैलों का मुझे का अचार डालना, तो ऐसे विधायकों का हम अचार डालना, 4 बना दो या 40 बना दो। हमें तो 2 चाहिए जो हमारे बोलने वाले हो, हमें 50 होना चाहिए। 4 भाग गए। कौन से भाग गए? बिहार वाले भाग गए तो उनकी औकात देख लेना। जो बिहार के भगे ना, अरे उनकी औकात उनको। अरे कोई बात ना, मंत्रालय हमारे ताकतवर वाले एक ही बेल बहुत है, सब खेतों को जोतते हैं पूरे भारत के। कितने दिन रहेंगे वो मंत्री? सरकार जनता ने उनको वोट इसलिए नहीं दिया था कि उनकी खुद शख्सियत थी। जनता ने वोट उनको चुनाव चिन्ह पतंग के निशान पर दिया था, ओवैसी साहब के नाम पर दिया था। जब चुनाव होंगे बिहार में, मैं जिंदा रहा, आप जिंदा रहे, तो देख लेना उनकी औकात और हैसियत क्या होगी। और मैं तो भाई, मैं उनका अपमान नहीं करना चाह रहा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है लोगों ने उनके साथ क्या क्या लिखा है, ये आप भी जानते हैं। आपके साथ रहे तो बिल्कुल पाक साफ है, और किसी और के साथ चले जाएं तो आप जो है सोशल पाक साफ नहीं, पाक साफ वाले नहीं, सुनो भाई, पाक साफ वाले नहीं। देखो उनके वोटरों ने उनके खिलाफ लिखा, मैंने नहीं लिखा। जिसने वोट दिया उनको वो धोखा देकर चले गए। हमारे साथ थे, ईमानदारी से रहते, हमारी पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का। जब विधायक भागता है, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तो वहाँ जनता को हाथ होती है कि हमने अपने चिन्ह पर या अपने वोट पर इनको जिताया था। ये किसी भी पार्टी का मामला। आजम खान पे कार्रवाई चल रही है। आजम खान को भी आने चाहिए। देखो उन्हें भी हमारी पार्टी में। देखिए आजम खान साहब के बारे में मैं क्या बात कहूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उनके एक बड़े खासम खास हुआ करते थे, फरहद अली सानू साहब। उन्होंने साहब अभी भाजपा ज्वाइन की है। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुलायम सिंह जी तो चले गए जो उनके हमदर्द थे, अखिलेश से उनकी बनती नहीं। ये बिल्कुल खुली किताब है। अब अगला कदम उनका क्या होगा या अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि इस भारत की राजनीति में क्या चल रहा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चैनल के माध्यम से ऑफर दे दीजिए। हाँ, आखिरी सवाल ये बता दो कि आप जो है बार बार डोरे डाल लो कि आजम खान पे, और लोग कह रहे हैं कि ओवैसी घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, आजम खान को जेल में डाल दिया। देखो मेरी बात सुनो, हाँ। आजम खान साहब के पीछे जो पुलिस पड़ी है या प्रशासन पड़ा है, वो आजम खान साहब और योगी जी का पर्सनल मामला है। अच्छा, क्या मामला है? जब इनकी सरकार चलती थी समाजवादी की, तो योगी जी और इनका 36 का आंकड़ा रहा है, वही बदला लिया जा रहा है। बाकी और कुछ थोड़ी हो रहा है। हमारे जो ने देखियो मुस्लिम साहब और मोदी जी दोस्त। देखिए मेरी बात, अमित चाचा मुस्लिम होने की सजा मिले तो फिर मुझे भी मिले, दोस्तों तो आप ठीक है, हमारे मुझे भी मिले। उनको तो समाजवादी के लोगों ने हटाने के लिए, जैसा अन्ना हजारे बुलाई थी ना भाजपा, ऐसे ही समाजवादी लोगों का सहारा है। हो सका अखिलेश जी का हो, वो जब उनकी शादी में गए थे, जब कह दिया हो कांड में को आजम खान का काम कर दो, ऐसे ही होना राजनीति में भाई। कभी नेता क्या करते हैं, जब किसी को फंसवाना या मरवाना हो तो पुलिस को फर्जी केस में फंसवा दे। मगर हमारे देश की पुलिस और कानून पर मेरा इतना यकीन है कि वो भी किसी को जानबूझ कर नहीं फंसाते, उनको भी अपनी नौकरी। ये बताओ, आपने कहा उनका 36 का आंकड़ा है, तो ओवैसी साहब और मोदी जी की दोस्ती है क्या? नहीं, वो उनका 36 का। ओवैसी साहब ने कभी किसी को ऐसा शब्द बात कही है क्या? 50 सुनो भाई, ऐसा शब्द कहा क्या? चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, जितने भी लोग हैं,
संवैधानिक तरीके से सब। अभी आपके सामने 1 घंटा स्पीच करके गए, हाँ। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई एक अल्फाज गलत कहा? छोटा रिचार्ज का है, छोटा रिचार्ज। उनका नाम लिया गया छोटा रिचार्ज। मतलब क्या है? हैं? क्या मतलब है? अरे मतलब तो एक चीज के 10 हो सके, एक चीज के 10 मतलब हो सके भाई साहब, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा, क्या ठीक है, समझ में आया ठीक है। छोटे रिचार्ज का मतलब? आपको छोटे रिचार्ज का मतलब क्या समझ में आया? मेरी समझ में तो छोटे रिचार्ज का मतलब ये आया कि अब जो छोटे रिचार्ज खत्म हो गए, अब तो 199, 180, 239 जियो पियो क्या चल रहा है वो है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, इससे पहले खालिद सैफी तो कई वर्षों हो गए जेल में है। 300 अब चुनाव में क्यों भुना रहे हैं उनको? पूरा मुद्दा बना रहे हैं आप। नहीं, पूरा मुद्दा नहीं। हमारी टीम ने बाकायदा जब उनकी बीवी ने वीडियो जारी की थी, जेल में गए, उनसे मिले, हमारे प्रदेश के सदर साहब और तमाम टीम उनसे मिली, उनके घर वालों की खैर खबर बाकायदा ली जा रही है। अब इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनके चुनाव नहीं। तब क्या? अरे भाई चुनाव नहीं, तो कर- लोगों को पता चलना चाहिए कि उनकी बीबी ने एक वीडियो जारी की थी, उसके बावजूद भी इस प्रदेश की सरकार ने, इस प्रदेश के नेताओं ने उनके पक्ष में कोई बात नहीं की। अब लोगों को बताया जा रहा है कि आपके साथ क्या क्या जुल्म होता है। अब लोगों को बताया जा रहा है कि केजरीवाल जी का जो मंत्री है वो तो मालिश करवा रहा है, हाँ। वो तो मुर्गा बिरयानी कौरमा खा रहा है। मैं केजरीवाल जी से ये कहना दिमाग चल चाहता रहा है, हूँ। कोर्ट से उन्हें इजाजत मिली थी। किसको? इलाज कोर्ट से? चल रहा है, कोर्ट से ये इजाजत मिली थी मालिश करवाओ। हाँ, कोर्ट से ये इजाजत मिली थी कौरमा बिरयानी खाओ। कोर्ट ने ये इजाजत दी थी। कोर्ट इजाजत, मंत्री है सर। अच्छा कहाँ इजाजत किसने ली भाई? कोर्ट ने दी है। नहीं, तो कोर्ट, मालिश आप उनके करवा ली, उनके क्या जजमेंट दिया? को पढ़िए सुनियो, ना सर। उसमें कोर्ट में लिखा कौन हुआ- गया? कोर्ट में कौन गया? अरे नजाकत भाई, मेरा सवाल है आपसे, कोर्ट में कौन गया? उनके वकील केस उनके लड़ रहे वकील हैं, गए ना, जाएंगे। उनके वकील गए ना, तो वे वकील खालिद सैफी के लिए भी जा सकते थे। वे वकील खालिद बैरिस्टर सैफी साहब वकील है, जाइए ना केस लड़िए।